देखिए, जो फैशन शो हुआ है और उसमें बुर्के का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सरासर गलत है। ये दूसरे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है और हम इसका पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज की तस्वीरें हैं, जहां पर लड़कियां बुरखे में कैटवॉक कर रही हैं। और बताया जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियां हैं जिन्होंने फैशन शो में कैटवॉक किया है बुरकों को पहनकर। जिस तरह से मॉडल्स और इस तरह कैटवॉक करती हैं और अपने डिज़ाइन का और अपने कपड़ों की नुमाइश करती हैं, उसी तरह से एक डिज़ाइनर है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की है जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। और जो इनकी डिज़ाइनर है उनका भी बयान हम आपको सुनवाएंगे। और इसी तरह से जो इसको लेकर जो बवाल मच गया है, चारों तरफ से जमीयत उलमा के लोगों ने इसकी मजम्मत की और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन साथ के साथ इस चीज़ को लेकर एक बवाल मच गया है कि बुर्का एक मजहबी लिबास है और उसको फैशन शो से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं जो डिज़ाइनर हैं, जो लड़की है जिन्होंने इन सब को डिज़ाइन किया है, और इन 13 लड़कियों का जो ग्रुप है उसकी जो हेड हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है, इस बारे में अपनी बात रखी है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें पूरी तरह से दिखाना चाहते हैं जो आपने जिसकी शुरू में आपने झलकियाँ देखी, और मौलाना ने इसके बारे में क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाना चाहते हैं। आप ज़रा ये तस्वीरें भी देखिए और मौलाना ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाना चाहते हैं, ज़रा वो भी देखिए। देखिए, जो फैशन शो हुआ है और उसमें बुर्के का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सरासर गलत है। ये दूसरे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है और हम इसका पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। जमीयत उलमा इसकी मजम्मत करती है। और एक बात हम आपको ये बता दें कि जो बुर्का है वो किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के पर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो किसी भी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। फैशन शो के लिए और बहुत सारी चीज़, कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बुर्का उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमने पहली बार देखा है। इसी तरीके से जो कॉलेज वाले हैं, जो श्री राम कॉलेज वाले हैं या और दूसरे कॉलेज वाले हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आइंदा कभी भी आपने किसी भी धार्मिक भावनाओं को, खासतौर से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की, तो जमीयत उलमा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहेगी और कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। तो अब जिन लड़कों ने ये बयान दिया है कि हम जो है फैशन शो में हिस्सा ले रहे हैं और फैशन शो बुरखाई फैशन शो है, वो सरासर गलत है। वो दूसरों की भावनाओं को, मुसलमानों की भावनाओं को भड़काना है। तो लिहाजा जमीयत उलमा इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और आइंदा ये अपील करती है जिम्मेदारान से, स्कूल के जिम्मेदारान से, कि आइंदा वो ऐसे शो न कराएं। इसी तरीके से मालूम हुआ है कि वहाँ पर चाहे वो हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, मुसलमानों की बात तो आ गई है, चाहे वो गैर मुस्लिम भाई हो, उनके साथ भी एक नंगा नाच किया जा रहा है। जो बच्चे अपने अब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में तालीम देने के लिए भेजते हैं, अच्छी शिक्षा देने के लिए, समाज सुधार के लिए भेजते हैं, उन बच्चों को वहाँ नंगा नाच करके, बिल्कुल नंगा नाच करके उन बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, उनको बिगाड़ा जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कल को एक बच्ची ख़राब हो जाती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी जो स्कूल प्रशासन है वो उसकी जिम्मेदारी लेगा? जो श्री राम कॉलेज वाले हैं उसकी जिम्मेदारी लेगा? स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर काबिल अफसर बने, काबिल वकील बने, काबिल ग्रेजुएट बने, इसलिए स्कूल में भेजे जाते हैं। सर, मैं फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम सालिहा है। सर, मैंने सोचा कि अपनी मुस्लिम बहनों के लिए भी कुछ एक्टिविटी लेकर आऊँ। सर, हमारे डायरेक्टर है मनोज धीमान सर, बहुत अच्छे हैं। वो बोलते हैं कुछ क्रिएटिव करो, तो मैंने उसी को अपने माइंड में रखते हुए ये सोचा है कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों को भी आगे लेकर जाऊँ और रैंप पर बुर्कों की, ये अबाया की, रैंप वॉक की है। सर, मैं हिंदुस्तान की टॉप मॉडल, टॉप फैशन डिजाइनिंग बनना चाहती हूँ। सर, ये बहुत अच्छा अनुभव है। थोड़ा बहुत पहले डर था, लेकिन कुछ भी नहीं है। जब सर हिम्मत देते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे मनोज सर बहुत अच्छे हैं।
नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुर्का भी हमारे फैशन में ही है। बुर्का फैशन भी है और हमारा पर्दा भी है। सर धार्मिक कुछ भी नहीं है सर, बुर्का फैशन भी है हमारा और पर्दा भी है। सही क्रिएटिविटी हमारे मनोज साहब हमें कहते हैं कि नई नई क्रिएटिविटी करो यहाँ पे आके। तो सर मतलब सब शॉर्ट ड्रेसेस ही बना रहे थे। हमारा कल्चर तो मुस्लिम है ना, मतलब हम मुस्लिम हैं, तो हमने सोचा हम अपने ही मुस्लिम्स के लिए कुछ करेंगे, इसलिए हमने, क्योंकि सर मुस्लिम और यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस बना रहे थे, तो हमने सोचा हम मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, इसलिए हमने बुर्कों का हिसाब से हमको कराई है। मतलब हम ये देना चाहते हैं कि ये फैशन में भी आ सकता है बुर्का। ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां घर में ही पहन सकती है, फैशन के में भी आ सकता है बुर्का। इनका गुरुजन कह सकते हैं और मैं डायरेक्टर भी हूँ उनकी डिपार्टमेंट का। चक्कर क्या है कि मुस्लिम परिवारों में कहीं ना कहीं ये रहता है कि नहीं, महिला को आगे नहीं आना, जबकि हिजाब इनका बहुत बड़ा परिधान है जो उनके कॉन्फिडेंस को बहुत आगे लेके जाता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। काफी मेहनती लड़कियां हैं, मतलब काफी दूर दराज से लड़कियां आ रही मेरे यहाँ पर, लेकिन उन्हें सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, मैसेज देना है लोगों को कि फैशन में ये जरूरी कि फैशन को मुस्लिम से ना जोड़ा जाए। मुस्लिम को हिजाब के माध्यम से जोड़ा है इन्होंने, जो कि इनका पर्दा भी है। और आज देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर हम जाए, सऊदी अरेबिया जाए, ईरान जाए, कुवैत जाए, तो हिजाब को लेकर के आज बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जहाँ पे हिजाब के स्पेशली डिजाइनर्स होते हैं। अबाया के स्पेशली डिजाइनर्स की कॉल आती है हम लोगों को कि आप भेजिए, हम इनको मौका देंगे। अगर हम बात करें, देखिए एजुकेशन में किसी चीज को लेकर के स्पेशली हम धर्म को विषय को नहीं ले सकते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, एजुकेशन बराबर है। वहाँ विशेष धर्म को लेकर के हम उसको इंडिकेट नहीं कर सकते कि भी हिजाब जरूरी है। हालांकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप हिजाब पहन के आइए, आप ओपन रहिए, अपनी पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़िए आप, ना कि हिजाब को लेकर के, जो कि एक मैसेज दे सके पूरे वर्ल्ड को। नहीं, सभी धर्म की लड़कियां हैं, चाहे इसमें मुस्लिम हो, चाहे इसमें हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, सभी कर रहे हैं। किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? भाई मैसेज तो मैं कहता हूँ कि देखिए लड़की बहुत आगे जा चुकी हैं अब, वो लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ अपना जो टैलेंट है उसको भी शोकेस कर रही हैं। देखिए हम कुछ कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। मुस्लिम को लेके इसलिए क्योंकि उनका धर्म कहीं ना कहीं रहता है कि पिछड़ा अपने मानते हैं, मतलब आप पिछड़े नहीं हो, अभी आप बराबर के साथ खड़े हैं। आप साथ जब लड़कियां मेरा हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, तो आप पीछे क्यों? तो ये लोग आगे आए, हिम्मत वाली बात है। काफी अच्छा काम भी किया, काफी अच्छे शोकेस किया उन्होंने हिजाब को लेकर के, जो कि फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और आप लोग सहयोग देंगे तो और पे आगे बढ़ेंगे वो लोग। आपने तमाम तर चीज़ों को देख लिया और सुन लिया, उन लड़कियों को भी सुन लिया जिन्होंने कैट वॉक किया, और उनके जो सर हैं उनका नाम जिनका वो बता रही थी उनको भी सुन लिया। उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के बारे में क्या कुछ कहा जो आपके सामने वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है। और इन लड़कियों की जो हेड हैं वो भी मुस्लिम एक लड़की हैं जिन्होंने बताया कि 13 लड़कियों का ग्रुप है जिन्होंने वो कुछ डिज़ाइन किया है। और उसके बाद जो जमीयत उलमा हिंद के जो से जुड़े हुए जो मौलाना है उनका बयान भी आपने सुन लिया, किस तरह से वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये बवाल यहीं थम जाता है या आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।